सो हेलो एवरीवन, अगर आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि इस बार हमारा रेलवे में सिलेक्शन हो जाए तो आपको पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस क्वेश्चंस लगाना पड़ेगा, या फिर आपका मैथ हो, या फिर आपका रीजनिंग हो, या फिर आपका जीके जीएस हो। तो मैं दोस्तों क्रैश कोर्स के जरिए, यानी कि आज का हमारा पार्ट 1 है, जिसमें मैं आपको क्रैश कोर्स के जरिए जीके जीएस का पूरा पिछले 10 वर्षों का पेपर यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, डिस्कस कराऊंगा। और आज जो हम लोग कवर करेंगे तो 2016 का पूरा जीके जीएस का पेपर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज की शानदार क्लास में। अगर जो भी पहली बार इस चैनल में जुड़ा है, पहली बार सेशन को अटेंड कर रहा है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो और किस बुक का मैं आपको यहाँ पे पिछले 10 वर्षों के जीके जीएस को कवर कराऊंगा, तो स्पीडी पब्लिकेशन की ये बुक है, सभी को पता है। जिसके पास नहीं है उसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रैश कोर्स के जरिए पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा क्रैश कोर्स के माध्यम से। और जिसके पास ये बुक है तो वो ऑलरेडी पढ़ रहा होगा, लेकिन वो भी इस वीडियो को डेली देखेगा, क्योंकि इसमें स्पीडी बुक से पूरा रिवीजन यहाँ पे आपको कराऊंगा। और इस बुक के अलावा आपको कोई बुक जीके जीएस की पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बुक को फॉलो करते हैं, पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चंस, या फिर आप सेट लगाते हैं, तो आपका 101% या आपका रेलवे में, या फिर आपका रेलवे में एएलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया। देखो यहाँ पे ग्रुप डी जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसके भी यहाँ पे सेट हैं, तो वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। 2016 का हम लोग पेपर है जो कि सॉल्व करेंगे यहाँ पे जीके जीएस का। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में कब ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था। तो भारत में कब ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था, तो 1947 को समाप्त हुआ था। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ये आप बात याद रखना कि जब भारत आजाद हुआ था तभी ब्रिटिश अधिनियम क्या है कि समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था 1947 को ही। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्लूटो एक ग्रह है, तो एक बौना ग्रह है, ठीक है, बौना ग्रह है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन है, क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है। देखो आपको हर एक देश की राजधानी मुद्रा याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम दो आप। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है क्लियर आंसर हो जाएगा कि म्यांमार की मुद्रा क्या है, ठीक है। चलिए अगला है कि आर्टिकल 1 में क्या है। तो आर्टिकल 1 में अगर हम लोग बात करें तो संघ एवं राज्य क्षेत्र का जिक्र है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है। कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा हैनसेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा हैनसेन, इसका दूसरा नाम है कुष्ठ रोग का, ठीक है। तो ए ऑप्शन है, क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व कप में लगातार 3 शतक मारने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है। तो कुमार संगकारा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। और ये श्रीलंका के दिग्गज प्लेयर हैं, ठीक है, दिग्गज प्लेयर थे, इन्होंने विश्व कप में लगातार 3 शतक लगाए थे, ठीक है। तो कुमार संगकारा जी का आप लोग नाम याद रखना। अगला है कि बांग्लादेश में गंगा का दूसरा नाम क्या है। तो सभी को पता है पद्मा इसको कहा जाता है, ये जब बांग्लादेश में जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे गंगा की थोड़ा सा हम लोग बात करें कि गंगा कहाँ से निकली है, ये गंगा का जन्म कहाँ हुआ है, उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो आप लोग एक याद रखना, ये हो गया संतोपत और ये हो गया गोमुख, ठीक है। तो यहां से एक नदी निकली है, देखो यहां से भी एक नदी निकली है। तो यहां से जो एक नदी निकली है वो है अलकनंदा, ठीक है, याद रखना अलकनंदा है। यहां से जो नदी निकली है वो है भागीरथी, ठीक है, भागीरथी है। जब ये आपस में मिलती है, तो आपस में जब मिलेगी तो इसको देवप्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देवप्रयाग। तो ये जब आपस में मिलेगी तो इसको देवप्रयाग कहा जाता है। तो यहीं से क्या है कि गंगा का जन्म हुआ है। कभी ये भी पूछा जाए कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो देवप्रयाग से निकलती है। किन दो धाराओं से मिलकर देवप्रयाग बनता है, तो अलकनंदा और भागीरथी, ये आपको याद रखना एज इट इज सेम।
तो इस तरीके से आपको याद रखना है जहन में। चलिए अगला है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया था, तो कब लड़ा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, यानी कि 1845 में लड़ा गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि लोसांग नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो किस राज्य में मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम में आप लोग याद रखना कि लोसांग नामक त्योहार है जो कि सिक्किम में मनाया जाता है। तो भैया बी ऑप्शन है इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला है कि सिंह प्रतीक का निर्माण किस साम्राज्य काल के दौरान हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा मौर्य साम्राज्य काल के दौरान सिंह प्रतीक का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि कोसी सिंचाई परियोजना जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार राज्य से संबंधित है, यानी कि बिहार का शोक कोसी नदी को ही कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2016 में कि कोसी सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है, बिहार से, और बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। ये ही आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स नामक पुस्तक किसने लिखी है या किसके द्वारा लिखी गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा मार्लन जेम्स के द्वारा। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा मार्लन जेम्स के द्वारा आ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स जो है नामक पुस्तक मार्लन जेम्स के द्वारा लिखी गई है। तो सी ऑप्शन है क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है जो कि काटने से होता है, तो ये किसके काटने से होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के काटने से। तो यह है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। भरत मुनि का आप लोग नाम याद रखना, भरत मुनि, ठीक है, नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन है क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव के विकास से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, यानी कि मानव के अध्ययन को हम लोग एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अगला है कि कार बैटरी में डैश का प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है फाइनल क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सुबह शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है, तो सुबह शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कोरिया को कहा जाता है, ठीक है। कोरिया आप लोग याद रखना है कि सुबह शांति की भूमि इसे कहा जाता है कोरिया को। तो कोरिया का नाम आप लोग याद रखना, ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना कब की गई थी, तो 1948 को की गई थी। अगर कभी इसका ये पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन बनेगा कि पीसीबी का पूर्ण नाम क्या है, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, पीसीबी का पूर्ण नाम है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, जहन में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत पर कब आगमन किया था, तो 1600 में आगमन किया था। और कहां पर ये आई थी, तो सूरत में आई थी, ये भी आपको याद रखना। सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई गई थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था, तो आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया था। और 1942 में एक क्रिप्स मिशन आया था, ये भी आपको याद रखना, ठीक है, क्रिप्स मिशन आया था। और आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में भी किया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो राष्ट्रीय वाक्य आप लोग कभी मत भूलना, ठीक है, सत्यमेव जयते। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो भी राष्ट्रीय वाक्य की बात करें तो सत्यमेव जयते ही है, ये नहीं कि आप कोई दूसरा ऑप्शन या उसका आंसर वहां पे टिक करके आ जाए, ठीक है। चलिए अगला है कि चिकन पॉक्स के वैक्सीन का नाम क्या है,
तो वेरिसेला नाम इसका। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि माउंट किलिमंजारो कहां पर स्थित है। तो कहां पर स्थित है माउंट किलिमंजारो, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये तंजानिया में स्थित है। कहां पर स्थित है, तंजानिया में स्थित है माउंट किलिमंजारो। याद रखना, जहन में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा एस राधा कृष्णन, ठीक है। एम एस राधा कृष्णन भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो आप लोग जहन में रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना लगा देना कि आप सोचने लगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, नहीं, एस राधा कृष्णन है दार्शनिक राष्ट्रपति। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, एस राधा कृष्णन जी का आप लोग नाम याद रखना। अगला है कि गोल्फ की खोज किस देश में हुई है। तो किस देश में हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड में हुई है, ठीक है। स्कॉटलैंड में हुई है गोल्फ की खोज। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा ग्रहों की कक्षा की आकृति कैसी होती है। तो ग्रहों की कक्षा की आकृति कैसी होती है, तो अंडाकार होती है, ठीक है, अंडाकार होती है। आप लोग याद रखना, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, जहन में रखना, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि आगरा के लाल किले का निर्माण किसने किया था। तो अकबर ने किया था। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने आगरा के लाल किले का निर्माण कराया था। चलिए अगला है कि अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है। तो रीनल आर्टरी करती है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। बनेगा कि पहला मानव हृदय का प्रत्यारोपण 1967 में किस देश में हुआ था। तो किस देश में हुआ था, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। पहला मानव हृदय का प्रत्यारोपण 1967 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि छिपकली के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति लागू करता है, आप सभी को पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि डीवीडी का पूर्ण नाम क्या है। तो डिजिटल वीडियो वर्सटाइल डिस्क, ठीक है, या फिर वीडियो कह दो या फिर वर्सटाइल कह दो। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि महाबोधि मंदिर कहां पर स्थित है। तो महाबोधि मंदिर जो है वो बोध गया में स्थित है, सभी लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, बोध गया में महाबोधि मंदिर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो अन्ना चंडी आप लोग नाम याद रखना। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि अंग्रेजों ने किसे कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। तो अंग्रेजों ने किसे कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का आप लोग नाम याद रखना, ठीक है। महात्मा गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है भैया क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो बेनजीर भुट्टो, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं। तो 33 हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, जहन में रखना है, भूलना नहीं है। चलिए अगला है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो एक्सरे का आविष्कार WC रोएंटजन ने किया था। तो आप लोग याद रखना कि एक्सरे का जो आविष्कार किया था वो WC रोएंटजन ने किया था। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा
विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी, यहाँ पे बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चांस बनेगा कि ऑपरेशन स्माइल का संबंध किससे है, तो खोए हुए बच्चों की खोज से है। देखो मैंने जितने भी मिशन ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा चलाए गए थे उसका मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है, प्ले लिस्ट में जाकर आप उसको जरूर देखिएगा। क्योंकि देखो 2016 में एक क्वेश्चन श्योर है, इससे पता चल गया कि ऑपरेशन से जुड़ा एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपको ऑपरेशन मिशन जितने भी भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं अब तक वो सभी आपको रिवीजन करना है। उसका जो वीडियो है मिशन ऑपरेशन वाला मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक लगा दूंगा वीडियो का, तो वहां से आप लोग उसको एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। हो सके तो आप उसका कंटेंट भी बना लीजिएगा। अगर आपको नहीं कंटेंट बनाना है तो आप लोग हमारे चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहां पे उसकी पीडीएफ ऑलरेडी पड़ी है, तो वहां से आप लोग जाकर क्या है कि उसे प्रिंट आउट करा के आप लोग अपने पास नोट्स रख सकते हैं। जब भी आपको मौका लगेगा आप उसको एक नजर रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा कि ऑपरेशन स्माइल का जो संबंध है खोए हुए बच्चों की खोज से है, ठीक है। जो भी बच्चे खो जाते थे उनकी खोज से ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन स्माइल। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि समान नागरिकता संहिता का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, तो किस आर्टिकल में मिलता है, तो आर्टिकल 44 में इसका जिक्र है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि यमुना नदी का अन्य नाम क्या है, तो यमुना नदी को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कालिंदी के नाम से भी यमुना नदी को जाना जाता है, कालिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व की सबसे विषैली मछली कौन सी है, तो स्टोन फिश है। क्वेश्चन में ही इसका आंसर टाइप हो गया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे विषैली जो मछली है वो स्टोन फिश है, ठीक है, ध्यान में रखना। अगला है कि पेस मेकर का संबंध किससे है, तो पेस मेकर का संबंध किससे है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हृदय से पेस मेकर का संबंध है। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में सोलर पावर से चलने वाला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। बनेगा कि माउस की खोज किसने की थी, तो डगलस एंजलबर्ट ने की थी। नहीं, जो लैपटॉप कंप्यूटर जो माउस लगाया जाता है इस माउस की बात की जा रही है कि माउस की खोज किसने की है, तो डगलस एंजलबर्ट ने की है। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि स्वतंत्रता के समय रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, स्वतंत्रता के समय रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, तो 562 थी, ठीक है, 562 थी। आपको याद रखना जब भारत आजाद हुआ था तब रजवाड़ों की जो संख्या थी वो 562 थी। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर से वायुमंडलीय का दाब मापा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है कुंचिकल जलप्रपात। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक आप लोग याद रखना, कुंजिल जलप्रपात। अगला है कि सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा माहे, ठीक है, माहे आप लोग याद रखना, सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप माहे है। क्वेश्चन बनेगा कि मंगलयान का प्रक्षेपण कहां से किया गया था, तो श्रीहरिकोटा से किया गया था, श्रीहरिकोटा से किया गया था। यहाँ पे ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब मंगलयान से जुड़ी प्रमुख महत्वपूर्ण विधियों पर हम लोग चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि मंगलयान को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि श्रीहरिकोटा के आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से इसको प्रक्षेपित किया गया था। और मंगलयान का दूसरा नाम मार्स ऑर्बिटल मिशन यानी कि मॉम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसरो के द्वारा
ये PSLV C-25 के साथ भेजा गया था। और कब भेजा गया था? तो 5 नवंबर 2013 को इसे लॉन्च किया गया था और 5 सेंसर लगाए गए थे इस पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि मंगल ग्रह पर जीवन का पता लगाने के लिए इसको रिलीज किया गया था, इसे प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है, श्रीहरिकोटा से। चलिए अगला बनेगा कि ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील है, ठीक है, याद रखना। बी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है, ठीक है, गोदावरी है, गोदावरी। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था? तो ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था, ठीक है। यानी कि 2016 में 2 क्वेश्चन मिशन और ऑपरेशन से पूछे गए थे, ठीक है। आप खुद अपनी नजरों के सामने से देख पा रहे होंगे। एक तो इस्माइल ऑपरेशन जो कि खोए हुए बच्चों की खोज से जुड़ा है, और एक ऑपरेशन विजय, ठीक है। तो यानी कि भारत सरकार के द्वारा जितने भी मिशन ऑपरेशन चलाए गए वो श्योर है जो कि एग्जाम में आपके रेलवे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो उसको आप लोग याद करके जरूर जाना, क्योंकि उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा, तो उसको आप लोग एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है भैया क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो आकाश मिसाइल है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। यानी कि आसान शब्दों में अगर हम लोग बात करें कि जैसे कोई दुश्मन है, अगर वो हवा में टहल रहा है या उड़ रहा है, तो आकाश मिसाइल के जरिए सतह से, अगर वो हवा में उड़ रहा है तो आकाश मिसाइल के जरिए उसको मार गिराया जा सकता है, ठीक है। आपको इस तरीके से आसान शब्दों में याद रखना आकाश, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग त्रिशूल की बात करें तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, आकाश भी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और एक पृथ्वी मिसाइल है, सतह से सतह में मार करने वाली, जैसे कोई दुश्मन सतह में है और मतलब मिसाइल भी सतह से छोड़ी जाए, तो यहां से अगर टारगेट किया जाएगा कि कोई दुश्मन अगर सतह में टहल रहा है तो उसको पृथ्वी मिसाइल के जरिए उसको मार गिराया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग अग्नि की बात करें तो ये सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब नाग मिसाइल की बात करें तो नाग मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। तो आपको ये सभी मिसाइलें आपको याद रखना है। देखो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है कौन सी? तो जाहिर सी बात है त्रिशूल भी पूछ सकता है रेलवे परीक्षा में, पृथ्वी भी पूछ सकता है, अग्नि मिसाइल भी पूछ सकता है, नाग मिसाइल भी पूछ सकता है, आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो बुर्ज खलीफा। एक गाना नहीं है कि दिला दूं मैं तुमको बुर्ज खलीफा, ठीक है। तो उस तरीके से गाना के जरिए आप लोग याद कर सकते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है क्लियर आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने लिस्ट लगा रखी है कि दुनिया में शीर्ष 5 ऊंची इमारत हैं, जैसे कि पहले नंबर पे बुर्ज खलीफा है, ठीक है, जो कि दुबई में है, ठीक है, बुर्ज खलीफा, इसी के नाम पर गाना भी बना है। और ऊंचाई की बात करें तो 828 मीटर ऊंचाई में। संघाई टावर दूसरे पे है और ये कहां पर है? चीन में है। और अबराज अल बैट क्लॉक टावर सऊदी अरब मक्का में है, ठीक है। और इसके बाद चौथी जो इमारत है पिंक एक वृत्त केंद्री यानी कि पिंक करके है, ये चीन में है, शेंजन के चीन में। और लोटे वर्ल्ड टावर ये दक्षिण कोरिया में है, सियोल में, ठीक है। आपको ये इमारतें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि अगर शरीर में तापमान की मात्रा कम हो जाती है तो इस हालत को क्या कहा जाता है? तो अगर तापमान की मात्रा कम हो जाए तो इस हालत को क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमस। आप लोग याद रखना, अगर शरीर में तापमान की कमी हो जाए तो हाइपोथैलेमस कहा जाता है, ठीक है, इसी हालत में। तो बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भैया बताओ कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओंकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओंकोलॉजी,
ओंकोलॉजी कहा जाता है कैंसर के अध्ययन को। ठीक है, आप लोग याद रखना, ध्यान में रखना, ओंकोलॉजी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि नेफ्रॉन का संबंध किससे है? तो नेफ्रॉन का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा किडनी से है। ठीक है, किडनी से है नेफ्रॉन का संबंध। तो ए ऑप्शन है क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखना। चलिए बनेगा कि भोपाल गैस कांड किससे संबंधित है? तो मिथाइल एसोसाइनाइड गैस से संबंधित है। यानी कि इसकी अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल है, और वहां पे एक कंपनी थी लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो कि कीटनाशक संयंत्र में मिथाइल एसोसाइनाइड गैस जो कि लीक हो गई थी। शायद ये बात है 1984 की 2 से 3 दिसंबर की बात है। ठीक है, और रात में ही इसका तो गैस लीक हो गई थी, जिसके जरिए 3800 लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, लगभग इतना मैं आपको अंदाजा बता रहा हूँ। गैस ये आपको याद रखना है, भोपाल गैस कांड जो कि मिथाइल एसोसाइनाइड गैस से संबंधित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संसद का निर्माण कब हुआ था? तो भारतीय संसद का निर्माण कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में पारित हुआ था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस की अगर हम लोग बात करें तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को मनाया जाता है। है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। ठीक है, 1951 में किया गया था। तो बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था। ठीक है, चेतक आप लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है? तो किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये भारोत्तोलन से है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, ध्यान में रखना। अगला है कि साइप्रस की राजधानी क्या है? तो साइप्रस की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा निकोसिया। निकोसिया। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वीटी कल्चर का संबंध किससे है? तो वीटी कल्चर का जो संबंध है वो अंगूर की खेती से, अंगूर की खेती से। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। वीटी कल्चर का संबंध अंगूर की खेती से। शशांक मंदिर जो है वो किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है वो कनाडा है। कनाडा आप लोग याद रखना। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से है। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अजंता और एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित हैं? तो भैया सभी को पता होगा, नहीं पता है तो जान लो, महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह की अगर हम लोग बात करें तो बुध है। बुध आप लोग याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि पानी के नीचे वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी कि पानी के नीचे किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोनार का प्रयोग किया जाता है, सोनार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि ऑक्टोपस का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। ठीक है, नीला होता है यानी कि ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कैनिंग का आप लोग याद रखना। यानी कि अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग का आप लोग नाम याद रखना, कैनिंग। तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। बताओ, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, तो कब की थी? तो 1828 में की थी। ठीक है, याद रखना, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी
और 1828 में की थी। तो यहाँ चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग मानसरोवर झील की बात करें तो यहाँ से दो नदियां निकली हैं, तो एक ये नदी जा रही है और एक ये नदी जा रही है, ठीक है, महादेव पानी। तो सोन नदी जो निकली है वो देखो मानसरोवर झील से निकली है, और लेकिन ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी निकली है तो ये भी मानसरोवर झील से निकली है, तो ब्रह्मपुत्र नदी आप लोग याद रखना, ठीक है। और जब ये बांग्लादेश में पहुंच जाएगी तो इसको जमुना के नाम से कहा जाता है, ठीक है, जमुना के नाम से इसको जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग एक्स्ट्रा जानकारी और बात करें कि जो सोन नदी है वो पहाड़ी क्षेत्रों से तो निकली, ये सब पहाड़ी इलाका रहता है, चीन तिब्बत का इलाका है। तो जब ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है सोन नदी, तो ये भैया अरक से प्रवेश करती है, यहाँ पे अरक है, ठीक है। तो अरक से ये प्रवेश करेगी मैदानी क्षेत्रों में, और ये कहां पर गिर जाएगी, अरब सागर में गिर जाएगी। तो ये आपको याद रखना। अब यहाँ पे अगर हम लोग अमरकंटक की बात करें तो यहाँ से कौन सी नदी निकली है, तो बहादेव भैया नर्मदा का, तो नर्मदा नदी यहाँ से निकली है, ठीक है, अमरकंटक से। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जानकारी। चलिए अगला है कि बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलोर में स्थित है, ठीक है, बेंगलोर में। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि यूनेस्को का मुख्यालय बताओ कहां पर है, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो पेरिस आपको याद रखना है, ठीक है, यूनेस्को पेरिस का मुख्यालय है। कि सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था, तो जानकी नाथ बोस था। देखो जितने भी फेमस पर्सन है उनके पिता के नाम आप लोग नाम याद जरूर कर लेना, क्योंकि 2016 में जो रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन ऑलरेडी आया है, आप खुद देख लीजिए सामने। तो जितने भी फेमस पर्सन है उनके पापा के नाम आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था, तो जानकी नाथ बोस था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि टी शब्द किस खेल से संबंधित है, तो बताओ टी जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये गोल्फ से संबंधित है, आपको याद रखना गोल्फ से संबंधित है टी शब्द, ठीक है। तो ए ऑप्शन है भैया क्लियर आंसर हो जाएगा। अब बताओ इसका आंसर कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक नॉर्मल बात करें कि मुगल शासकों में सबसे लास्ट तक अगर किसी ने ठीक ठाक तक शासन किया औरंगजेब के काल तक हुआ, इसके बाद जितने भी शासक बने किसी ने सही ढंग से मुगल वंश का शासक नहीं बना, वो कहो 2 साल में, 1 साल में, कहो 6 महीना में वो खत्म हो गया हुआ है। तो लास्ट जो शासक बचा था मुगल बादशाह तो बहादुर शाह जफर था। तो इस तरीके से आपको याद रखना। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या हो गया है, तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। इसके पहले भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान था, अब इसका नाम क्या हो गया, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तो भैया बी ऑप्शन इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, ठीक है। और जो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल भी किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्लासी का जो युद्ध था वो 1757 में लड़ा गया था, लेकिन किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो ये भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था। और ये किसके किसके बीच हुआ था प्लासी का युद्ध, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव जो कि जीत गया था। तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और सिराजुद्दौला के बीच ये प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था और ये रथी नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो टेबल टेनिस है।
तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली के जंतर मंतर को किसने बनवाया था, तो महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनाया था। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि आर्टिकल 343 के तहत किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, तो हिंदी को दिया गया था। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि जायकवाड़ी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो जायकवाड़ी बांध परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो ये गोदावरी नदी में स्थित है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, जहन में रखना। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी तो किस राज्य में शुरू किया गया था, तो ये उत्तराखंड में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के रेनी गांव में 1973 में आंदोलन चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। और इसके बाद पहले जो उत्तराखंड था वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, अब ये उत्तराखंड अलग हो गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था उत्तराखंड। तो 1973 में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था किस जिले में, तो चमोली जिले में। और किस गांव में, तो रेनी गांव में शुरू किया गया था 1973 में। आपको याद रखना है, जहन में रखना। तो आई होप जो कि आज का शानदार सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा, शानदार लगा होगा। 2016 का कैसा पेपर जीके जीएस का रहा आपको पता चल गया। तो अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं और पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले सेशन को लाइक जरूर करिएगा और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसे ही हम लोग पिछले 10 वर्षों के क्रैश कोर्स के जरिए रेलवे में जितने भी पिछले 10 वर्षों में जीके जीएस के क्वेश्चंस या प्रैक्टिस सेट कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।